जी हाँ, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बहुमत से सरकार बनाएंगे, कोई भी इनमें रुकावट नहीं आएगी। कोई बड़ा कानून आ सकता है ऐसा लग रहा है सदन का इस सत्र में? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल होगा। ये बाबा जी भी काम कर रहे हैं अपना कायदे, कोई दिक्कत नहीं। शासन भी टाइट है, अपराध दुनिया में अपराध भी कम हो गया है। और 2024 में तो ही बनेंगे ही, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, उनको कोई रोक नहीं सकता है। 2024 में बहुमत की सरकार बननी नहीं, बनेगी फुल बहुमत से, फिर 2024 में मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। एक बात बताइए, क्या कुछ ऐसा कानून आ सकता है कि जो इंडिया करके गठबंधन बना है उस पर भी भारी पड़ जाए, वो भी इसके सामने न टिक पाए? सब कुछ संभव है, जब तक मोदी हैं सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। मतलब वो मोदी है तो मुमकिन है? बिल्कुल है। हाँ? बिल्कुल मुमकिन है। कौन सा है पूरा नारा तो कम से कम बताइए, क्या कहते हैं? मोदी है तो मुमकिन है। इससे अच्छी सरकार तो ना आई है ना होगी। कहते हैं जब हम अपने घर के परिवार को पालने के लिए 5 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे पैदा करते हैं तो एक बच्चा कोई ना कोई गंदा होएगा ही होगा। उसके लिए सरकार थोड़ी ना जिम्मेदार। हम अपने परिवार नहीं संभाल सकते हैं तो देश का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री वो किसको संभाल लेगा। बट बहुत अच्छी चीज़ें कर रखी है। आज गुंडई खराब है, ख़त्म है। हमारे घर की माँ बहनें रात बिरात कहीं भी निकल सकती हैं, जो लेडीज़ों के लिए बड़ी दिक्कतें थी। जो बात कह रहे हैं अभी कोई दूसरा सुन ले तो कह देंगे भाजपा ही हैं, भाजपा की बात कर। आई एम मुस्लिम, आई एम मोहम्मद साई सिद्दीकी। मैं खुश हूँ इस सरकार से। लाख चिल्लाते रहो आप, पर काम तो सारे सही हो रहे हैं। आज ये भी देखिए, आप खुला रोड पे टहल रहे हैं, आपको असलहे की ज़रूरत नहीं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, डंडा मारपीट कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात बताइए, सही कहा आपने कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि जाने पार्लियामेंट चल रही है जी, ये बड़ा सस्पेंस टाइप का है कि क्या आ सकता है, ऐसी कौन से कानून, क्या बात हो सकती है? देखिए, अब करने को तो मोदी जी वहीं 8:30 बजे रात वाला फैसला ले सकते हैं, तो बाद में पता चलेगा अगले दिन क्या होता है। ठीक है, तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो लगता है कि 8 बजे का फैसला डर वाला होता था। नहीं, डर वाला नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए डर वाला होता है। हाँ, बाकी जो सही है उसके लिए डर वाला नहीं। जिसके पास 500 की नोट ही नहीं होगी, 500 बंद हो चाहे 20 का बंद हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो आने वाला है वो मेजर लेके मुझे लगता है कि ये इंडिया और भारत का चक्कर है। हाँ, मतलब कुछ ऐसा आएगा कि जो इंडिया गठबंधन है ये लड़खड़ा ही जाएगा। अब ऐसा बोल सकते हैं जिससे ब्लंडर आ जाएगा देश में। पूरा देश हिल जाएगा नीचे से ऊपर तक। हम लोगों से बात करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो संसद सत्र इस बार बुलाया गया है, बड़ा एक सस्पेंस है कि क्या लेकर के आ जाएंगे। नहीं, जो भी प्रधानमंत्री लेके आते हैं वो अच्छा ही लेके आते हैं और बहुत ही अच्छा लाएंगे। अभी देखिए, सभी लोग देखेंगे। कुछ ऐसा बड़ा आ सकता है कि जो इंडिया वाला गठबंधन बना है वो धड़ाम से गिर जाए। तो वो इंडिया वाला तो गिरेगा ही ना। भारत है तो भारत तो आज़ाद भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो देश के लिए ऐसे सुंदर सुंदर अपने अभियान और कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, जनता के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं। वो एक अपने आप में मिसाल हैं। पर भैया ये बताइए, सत्र का सस्पेंस जरा खोलिए, क्या होने वाला है? वो जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोलेंगे उसी के बाद सब खुलेगा। बहुत सुंदर होने वाला है, जो भी वो करेंगे वो बहुत सुंदर होगा। आपकी बात से ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, ये फीलिंग ही बड़ी अच्छी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या ऐसा लाने वाले हैं कि विपक्ष भी हो सकता है लड़खड़ा जाए? विपक्ष कोई है ही नहीं। जो लोग हैं अपने स्वार्थ पर विपक्ष पक्ष बनाए हैं, कोई मतलब नहीं पक्ष का, विपक्ष का कोई मतलब नहीं, विपक्ष का केवल और भारत। भारत। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाल है, हरा भरा है, सब कुछ सही सलामत चल रहा है और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो सही होंगी। 2024 में फिर से भाजपा आ रही है और हम लोग अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक ठाक फिर हमारा वैसे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का भी कि इस जनता का धन्यवाद। ये जब बोलती है तो कम से कम कुछ एक आभास होता है कि आखिर जनता के मन में, उनके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। ये सचमुच में कि क्या फैसले होते हैं, क्या बिल आता है, क्या निर्णय लिया जाता है, ये तो जिनको दिया गया है दायित्व तो वही जान सकते हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है उन चीज़ों को लेकर के, ये ज़रूर ये एक मंच बन चुका है सियासी, ये चौक चौपाल, जहां से आपको
मिलता है लोगों का हाल। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा विशेष? प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में कर दिया है कुछ होगा बड़ा। क्या नया कोई बिल पेश होगा? क्या कुछ नया ऐसा एंगल होगा जिससे विपक्ष होगा पस्त? क्या हो सकता है इस संसद सत्र में? क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यानी कि एक देश एक चुनाव होगा, या फिर कोई ऐसा बिल आएगा जिससे इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से पस्त हो जाएगा? तरह तरह की चर्चाएं इसको लेकर शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री के संसद में दिए बयान के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, क्योंकि ऐसा कभी विशेष परिस्थितियों में ही होता है कि अचानक से संसद का विशेष सत्र बुला लिया जाए। बस कयासों का दौर जारी है और आज सियासी चौक में मैं हूं कीनानगर में। ये मेरठ का ऐसा गांव है जो काफ़ी बड़ा है और यहाँ के ग्रामीण अपनी अपनी राय ज़रूर रखते हैं। पहले बुज़ुर्गों से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि हर तबका यहाँ पर मौजूद है। साहब, ये बात आपने मेरी सुनी, प्रधानमंत्री ने इशारा संसद में दिया है, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? क्या ला सकते हैं मोदी, या कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कैमरे की तरफ देख के बोलिए। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आप क्या बताइए, तो राजनीति वाले जाने क्या होना चाहिए, लेकिन मोदी कुछ भी कर सकता है, उसे कोई वो नहीं कर सकता। क्योंकि 24 में संसद के चुनाव हैं, ठीक है ना, लोकसभा के चुनाव है, तो यूपी के चुनाव भी एक साथ हो जाने चाहिए। आपको लगता है इससे खर्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है एक चुनाव। एक साथ ही होने चाहिए चुनाव तो। हाँ, दोबारा से यूपी में भी हो जाने चाहिए। वो यूपी में भी हो जाने चाहिए एक साथ ही चुनाव। तो सहमत हैं इसमें? बिल्कुल सहमत है जी। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से वे चल रहे हैं आगे भी ऐसे चलते रहें, और अपना प्रेजेंट में है फिलहाल, और प्रेजेंट में हो सकता है आगे भी उनकी ही सरकार बने और सही करेंगे जो भी करेंगे। तो उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा लाएंगे इंडिया गठबंधन जो सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया वो पस्त हो जाएगा? ये कह नहीं सकते इस बारे में हम कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है? अभी तक तो मेरी नज़र में कोई अच्छा काम कराना बुरा ही कर सका, मुझे तो इतना पता। मेरे साथ बुरा ही करा तुम तो बुरा ही कहूँगा मैं तो। खुल के रखो अपनी राय। बस तो बुरा ही कर सका, अच्छा तो करना है कुछ भी। इन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपने इलेक्शन से मतलब है बस। अच्छा, तो आपने पहले बीजेपी को वोट दी थी क्या 2014-19 में? मैं तो कभी ना दूँ। पहले दी थी, अब की बात नहीं करता? नहीं दी, कभी नहीं दी। आपको क्या लगता है सर? सही है जी सरकार, सही है सरकार। नहीं, सरकार नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने आज कहा है कि संसद का जो स्पेशल सत्र बुलाया है इसमें कोई मैं बड़ा कानून ला सकता हूँ। मैं ये नहीं पूछने आया कि मोदी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है वो कानून। आपको लगता है कि मोदी ऐसा पैतरा लेके आएंगे जिससे विपक्ष 24 से पहले धाराशाही हो जाएगा? ऐसा कोई कानून बनाएंगे? बस ठीक है, एक मुद्दे पर जो सरकार बनेगी वो ठीक है, एक ही इलेक्शन हो जाए। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन। मैं इस सरकार से बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि इस सरकार ने कोई भी मदद नहीं करी, सिवा महंगाई बढ़ाने के, बेरोजगारी बढ़ाने। कुछ लोगों का पैंठों का काम था, कोई बैटरी वाले टेम्पो रिक्शा चलाते थे, सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया। रोड पर लूट खसोट पुलिस ने इस कदर मचा रखी है कि आम जनता परेशान है। आज रोटियों के भी लाले बेलाले हो रहे हैं हम लोगों के। आप प्रधान हैं गाँव के, आपको क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं मोदी ये नए विशेष सत्र में, जो कह रहे हैं बड़ा धमाका होने वाला है? सर, मेरा नाम नीरज कश्यप, मैं ग्राम प्रधान हूँ और मेरे गांव की आबादी लगभग 18 से 20 हज़ार है। तो जैसा कि मैंने 2 वर्ष के कार्यकाल में देखा है, ये सरकार अभी तक तो मुझे तो इस वर्ष में 2 वर्ष के कार्यकाल में, मैं अपने कार्यकाल में बता रहा हूँ, तो मुझे तो फेल होती नज़र आ रही है। क्योंकि जो ये सत्र चल रहा है इसमें अफवाह चल रही है कि नोटबंदी की अभी इतनी आवश्यकता है नहीं। अभी तो पिछले 10 वर्ष पहले ही नोटबंदी हुई है, 2016 में हुई थी लगभग। अभी तो 6-7 वर्ष हुए हैं, तो नोटबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। अफवाह फैल रही है गाँव में। हम शहर में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार मोदी जी फिर दोबारा नोटबंदी कर रहे हैं, तो उसकी तो कोई खास ज़रूरत तो है नहीं। आपको लगता है कि नोटबंदी हुई तो दम निकल जाएगा? हाँ, नोटबंदी इस बार हुई तो जैसे पहले भीड़ लग के लाइनों में लग के बहुत सारे बुजुर्ग हमारे हमने गंवाए हैं अपने बीच के, और बहुत परेशानियां हुई हैं। मान लिया किसी की शादी हो रखी थी, शादी में किसी का दहेज नहीं बन पा रहा, किसी के खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा, तो बड़ी समस्याएं हुई हैं। अगर एक देश एक चुनाव का बिल लेके आते हैं संसद में तो आपकी क्या राय? सर, ये जो चल रहा है इसमें मैं बिल्कुल उनके सरकार के साथ हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन अगर वो लाते हैं तो वो देश के हित में होगा। क्योंकि क्या होगा उससे, बार बार चुनाव, हर साल चुनाव होते हैं, कितना जनता का पैसा खर्च होता है बताइए। उसमें साथ हैं आप? उसमें मैं साथ हूँ।
सरकार की खिलाफत होते हुए भी उस नियम में साथ? हाँ, उसमें मैं साथ हूँ। जो भी सरकार कर रही है बढ़िया ही कर रही है। 1 मिनट में पास कर दिया कानून आपने कि ज़्यादा बोलने से अच्छा है, ठीक है जैसा चल रहा है, राम भरोसे है या सही? राम की कृपा है, खूब ये राम बजाय बज रही है, खूब बढ़िया काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या कानून ला सकते हैं मोदी? जो भी लाएंगे बढ़िया लाएंगे, हाँ, दिक्कत कुछ नहीं है। मतलब जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है विशेष सत्र बुलाया? कुछ भी होता है, हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत अजय जो हो रहा सही हो रहा, हमारे लिए तो बढ़िया जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। बड़े मियाँ सही हो रहा है जी, बढ़िया, बस जो हो रहा सही, कुछ दिल की तो खोल दो। बस जो हो रहा सही हो रहा बस। मोदी की सरकार बढ़िया है ना, हमारे पास नावा है तो हमें तो हमारे चाहे नोटबंदी होगी हमें तो बढ़िया दिखाई दे, हमें कोई परेशानी नहीं। अब तो गांधी जी पूजा हर जगह। किसकी पूछे? गांधी जी की? हाँ यानी कि नोट की? नोट की, जिसके पास नोट है उसे ही परेशान नहीं है। 2 नंबर का काम कर रहा उसे परेशान नहीं है, 1 नंबर के वाले को कोई परेशान नहीं इससे। सर ये जो सरकार है ये बिल्कुल बेकार है। अब मैं जब से अपनी युवा में आया हूँ, मैं 2022 में बीएड की करी है। इस बीएड की वजह से मेरी सगली पढ़ाई बेकार हो गई है। इस जो ये इन्होंने करा है, सरकार ने ये फैसला कर दिया है कि अब जो मान्यता बीएड वालों की थी वे बीटीसी वालों को मिल गई है। तो हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हमारे जो बीएड करने वाले छात्र हैं सगले बेकार हो गए हैं। यहाँ कीनानगर में जो राय पूछी कि संसद में क्या नया कानून आ सकता है, आधे लोगों ने तो कहा जो मोदी करेंगे ठीक करेंगे, लेकिन जो राय अलग अलग हैं, कुछ का ये मानना है कि ये चुनावी एक स्टंट हो सकता है। कुल मिलाकर गांव के लोगों को बस ज़्यादा तो इंतज़ार नहीं है, क्योंकि इन्हें अपनी खेती किसानी से ज़्यादा मतलब है, लेकिन युवाओं का दर्द भी ज़्यादा है और ज़्यादा गुस्सा पुलिसिया प्रक्रिया पे है। और ये शिकायत हर गांव में, चाहे ऑन एयर कोई बोले ना बोले, लेकिन ऑफ एयर हमसे ज़रूर कहते हैं कि पुलिस का दमन वेस्ट यूपी में सड़कों पर ज़्यादा बढ़ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। योगी सरकार लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अद्भुत मूर्तियां लगवाने जा रही है। प्रदेश की राजधानी में लगने जा रही इन मूर्तियों पर कितना खर्च आएगा और कैसी होंगी ये मूर्तियां, देखिए इस रिपोर्ट।